जय हिंद दोस्तों, मैं BM भारद्वाज फिर से आपका सूरज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पढ़ चुके थे और आज के सेशन में हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो होता है डिस्कशन वो डिस्कस करेंगे। ये आपका NDA के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, एयरफोर्स और नेवी में भी इसके आसान सवाल पूछे जाते हैं। NDA में आसान सवाल भी बनता है इसका और ठीक ठाक कठिन सवाल भी बनता है। इसके लिए एक बार फिर से आप, कल भी मैंने बोला था कि आप सेट थ्योरी एक बार जरूर से रिवाइज कर लें। जो सेट थ्योरी का लिंक दिया गया है या सेट थ्योरी के प्लेलिस्ट में चले जाए, आप सेट थ्योरी वहां मिलेगा, वहां पे आप उसके लेक्चर जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसके बिना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। तो जो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है, जो फार्मूला होता है, वही लगभग सेम फार्मूला, लगभग क्या वही फार्मूला आपका यहां भी इस्तेमाल होगा। तो ये कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या बताता है कि कोई भी एलिमेंट ए में हो या बी में हो, हमारा ए में हो तो भी ए यूनियन बी में होगा, बी में है तो भी ए यूनियन बी में होगा, दोनों में है तो भी ए यूनियन बी में होगा हमारा। तो दिस इज डिनोट चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी। ए या बी दोनों में से कम एक घटना घटित होने की संभावना को हम क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यही नोट में, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाए, यदि ए और बी क्या हो जाए? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाए हमारा। परस्पर अपवर्जी घटना किसको कहते थे हम लोग? दो ऐसी घटनाएं जो कभी साथ में ना हो सके, दो ऐसी घटनाएं जो कभी साथ में ना हो सके, जैसे पासे पे विषम संख्या आने की घटना और सम संख्या आने की घटना। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर एंड चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवन नंबर्स ऑन थ्रोइंग ए डाइस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आने का इवेंट और टेल आने का इवेंट दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है हमारा, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या बता रहा? दोनों के एक साथ होने को। ए यूनियन बी बताएगा क्या? ए और बी में से दोनों में से कम एक के होने की घटना को। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बताता है? ए एवं बी दोनों के एक साथ घटित होने की संभावना को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिनोट्स चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द बोथ इवेंट्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली। ठीक, तो लेकिन ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप कह रहे हो, परस्पर अपवर्जी कह रहे हो, इसका मतलब दोनों साथ में हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और अगर कोई घटना संभव नहीं है तो वो क्या? उसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। तो इस केस में अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी केवल लिखेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो कर देंगे आप। फिर क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो दिस इज डिनोट चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए बी और सी। ए बी या सी में से कम एक घटना होने की। ए भी हो सकता है, खाली बी भी हो सकता है, खाली सी भी हो सकता है, या ए बी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बी सी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए सी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और तीनों हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो दिस इज डिनोट चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी। तीनों में से कम एक घटना घटित होने की संभावना। तो ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमारा मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी को पहले ऐड करेंगे, फिर दो के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे, और फिर तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं हम। ये सारा फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में, बस वहां p की जगह पर n लगा होता था। फिर यहां भी अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, ए बी और सी तीन घटना है, तीनों आपस में क्या हो? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, मतलब तीन में से कोई भी दो साथ में नहीं हो सकता है, कोई किसी के साथ नहीं होता, सब अलग अलग है हमारा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आप क्या लिखेंगे? केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
सी लिखेंगे, सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनडीएम अक्सर इससे सवाल पूछता है, इनइक्वालिटी वाला रिलेटेड। तो किसी भी इवेंट ए और बी, अगर दो घटनाएं हैं, ए और बी दो इवेंट्स है हमारा, तो उन दोनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, वो दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होगा, दोनों के यूनियन के बराबर या उससे कम होगा, और दोनों के सेपरेट प्रोबेबिलिटी के बराबर या उससे ये कम होगा। सबसे कम इंटरसेक्शन, फिर दोनों का अलग अलग, और फिर दोनों का यूनियन, और फिर दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है आपका इनइक्वालिटी रिलेटेड, और इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं इस सवाल में। एग्जांपल देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अक्सर एनडीएम एक आध सवाल इसका पूछता है और ज्यादातर बच्चे गलत करके इसको आते हैं। फिर कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश हम लोगों ने क्या देखा था, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द इवेंट ई। ए डैश जो है ए की पूरक घटना कहलाती है। पूरक घटना क्या, तो ए डैश तभी हो सकता है जब ए ना हो, ए डैश तभी हो सकता है जब ए ना हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डिनोट्स द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट बी बट नॉट ए। घटना बी घटित भी होना चाहिए और ए घटित नहीं भी होना चाहिए। ए को नहीं होना चाहिए और बी को होना चाहिए हमारा, दोनों काम एक साथ हमारा। तो ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी डैश कह रहा, ए इंटरसेक्शन बी डैश कह रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए बट नॉट बी। मतलब जिसमें डैश नहीं लगा है वो घटना हो रही है, और जिसमें डैश लगा वो घटना नहीं हो रही है। इंटरसेक्शन है मतलब दोनों चीजें साथ साथ में होनी चाहिए आपकी। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश डिनोट्स द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए बट नॉट बी। ए हो लेकिन बी ना हो। तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या कि जिसमें डैश नहीं लगा है उसके प्रोबेबिलिटी में दोनों के इंटरसेक्शन वाले प्रोबेबिलिटी को आप माइनस कर देंगे। उसी तरह से यहां भी अब क्या कह रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज डिनोट्स चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। ए और बी में से दोनों में से ठीक एक ही घटना घटे। ए घटे तो बी ना घटित होना चाहिए, और बी अगर घटित होता हो तो ए घटित ना होना चाहिए। हमारा चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट मतलब कम से कम ए और बी में से कम एक नहीं, ठीक एक ही घटना हो। ए हो तो बी ना, और बी हो तो ए ना। यहां ए नहीं हो रहा, बी हो रहा, और यहां पर ए हो रहा है तो बी नहीं हो रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों को अलग अलग ऐड करके उसमें से दोनों के इंटरसेक्शन के ट्वाइस को माइनस कर दिया जाता है। उसी तरह से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या, ना तो ए हो रहा और ना ही बी हो रहा, मतलब दोनों में से कोई भी ना हो रहा, ए भी ना हो और बी भी ना हो हमारा, ठीक, नेदर ए नॉर बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिनोट्स चांस ऑफ अकरेंस ऑफ नेदर ए नॉर बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब दोनों में से कम एक घटना के घटित होने की संभावना को एक में से माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों में से किसी के भी ना होने की संभावना को बता देगा आपका। यहां कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश कह रहा। ए डैश यूनियन बी डैश मतलब क्या कि दोनों में से कम एक ना हो, दोनों में से कम एक ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी तीनों में से ठीक एक के होने की, ए बी सी तीनों में से ठीक एक के होने की। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी नौवे वाले को हम ऐसे भी लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। मतलब तीनों में से ठीक एक हो, ए हो रहा हो तो बी और सी ना होता हो, बी हो रहा हो तो ए और सी ना होता हो, और ए सी हो रहा हो तो ए और बी ना होता। मतलब तीन में से कम कोई भी दो साथ में ना हो और तीनों भी साथ में ना हो, तीनों में से कोई एक ही होता हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 probability of A intersection B minus 2 probability of B intersection C minus 2 probability of A intersection C और plus 3 probability of A intersection B intersection C। मतलब तीनों को पहले अलग अलग ऐड करेंगे, फिर तीन में से दो को एक साथ होने वाले, मतलब A और C के साथ में होने का, C और A का B के साथ में होने का, A और C के साथ में होने के ट्वाइस को माइनस कर देंगे, और फिर तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी के 3 गुणे को 3 टाइम्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी एंड सी। मतलब क्या, तीन में से ठीक कम से कम दो के होने की, तीन में से कम 2 के होने की। मतलब क्या, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कम से कम 2 का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमारा मतलब तीनों में से कम 2 हो रहा है, कम से कम, यार ठीक है, 2 नहीं कर रहा, कम से कम 2 हो रहा। तो यहां पर ए और बी हो रहा और सी नहीं हो रहा है, ए और सी हो रहा लेकिन बी नहीं हो रहा है, यहां बी और सी हो रहा लेकिन ए नहीं हो रहा, यहां ए बी सी तीनों हो रहा, कम से कम 2 कर रहा, मतलब 2 भी हो और 2 से ज्यादा भी हो हमारा। ठीक, तो ये है उसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहां क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 2 ऑफ, एग्जैक्टली यहां कम से कम 2 कर रहा था, तीनों हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां 3 में से ए बी सी तीनों में से ठीक 2 ही हो, क्या हो, ठीक 2 ही हो, मतलब ये वाला केस माइनस हो जाएगा, ये वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए बी हो तो सी ना हो, ए और सी हो तो बी ना हो, और बी और सी हो तो ए ना हो, 3 में से ठीक 2 ही के होने की संभावना क्या होगा, 2 के होने की संभावना को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम वगैरह से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सेट थ्योरी में सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है, सब कुछ वही रहता था, बस वहां पी की जगह सेट थ्योरी में हम लोग क्या एन के नाम से पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, एन के नाम से पढ़े थे। यहां पर 1 की जगह क्या हो जाता था, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हो जाता था हमारा। तो सब कुछ ये फार्मूला आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सारा फार्मूला जो आपका सेट थ्योरी वाला है, सेट थ्योरी में इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, बस वहां एन रहता था, यहां क्या इस्तेमाल होता है, एन की जगह पी, वहां पे यूनिवर्सल सेट होता था, यहां पर यूनिवर्सल सेट का हमारा प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमेशा क्या 1 माना जाएगा, हमारा 1 होगा। तो इतने फार्मूले हैं एडिशन वाले फार्मूले में, यूनियन इंटरसेक्शन वाले में, ये आपको याद रखना होता है। अब आपसे अक्सर सवाल पूछता है क्या, 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं, 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो कहीं भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाना है तो ए यूनियन बी बराबर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिखा देते हैं। ठीक, मतलब